పరిపాలించర స్వామికుడా నవయుగ మేధో సైనికుడా సమయము తెలియని సేవకుడా యువ నవ్యాంధ్రకు ప్రగతిని చూపర సాధకుడా వైతాళికుడా ప్రతి ఇల్లు నిన్నే నిన్నే పిలిచింది ప్రతి గడప నీకే స్వాగతమంటోంది ప్రతి మనసు నువ్వే గెలవాలంటోంది పెద్ద కొడుకు నీవై తోడున్నావు చాలు జరుగుతుంది మాకు మేలు మేలు ఇంటి పెద్ద నీవై నిలిచి ఉంటే చాలు విరిసి రాష్ట్రమంతటా శాంతి క్రాంతి विकास समृद्धि और प्रगति की రైతన్న సేవలో మన మంచి ప్రభుత్వం అన్నదాత సుఖీభవ పిఎం కిసాన్ ఉగాది ముందుగానే ఏతించింది ప్రాంతానికి నేటి కార్యక్రమానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మాన్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి అన్నదాత సుఖీభవ కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు వారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నది గన్నవరం ప్రజానీకం అస్సాం రాష్ట్రంలో గౌహతిలో గౌరవ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు పాల్గొంటున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని వర్చువల్గా మనందరితో కలిసి వీక్షిస్తారు गौरव मुख्यमंत्री वर्युलु और बदरपुर चुराईबारी रेल लाइनों के विद्युतीकरण परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड के प्रथम चरण नुमोलीगढ़ सिलीगुड़ी उत्पाद पाइपलाइन की क्षमता वृद्धि परियोजना गुवाहाटी स्थित पीएम एकता मॉल तथा NH27 से पांडु जेट्टी तक अप्रोच रोड का शुभ उद्घाटन डिमा हसाव और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में स्थित कौपिली जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सादर अनुरोध है कि बटन दबाकर आभासी रूप से इन महत्वपूर्ण एवं शुभ कार्यों को संपन्न करने की कृपा करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग यात्री और माल परिवहन के लिए इको फ्रेंडली और अफोर्डेबल माध्यम के रूप में उभरे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी और विकास में इनलैंड वाटरवेज की भूमिका लगातार बढ़ रही है। टर्मिनल, जेटी और जलमार्ग से जुड़े बुनियादी ढांचे तेजी से विकसित हो रहे हैं, जिससे न सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में गुवाहाटी के पांडु पोर्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जोड़ने वाला अत्याधुनिक एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनकर तैयार है, जो शहर की भीड़ से बचाते हुए निर्बाध कार्गो आवागमन सुनिश्चित करेगा और अंतर्देशीय जलमार्ग लॉजिस्टिक्स को मजबूती देगा। साथ ही आज विश्वनाथ घाट और निमाटी में क्रूज टर्मिनल और बोगीबील में एक रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन भी हो रहा है। ये प्रोजेक्ट्स व्यापार, पर्यटन, कौशल विकास, रोजगार और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिल रहा इन सभी परियोजनाओं का उपहार असम के लोगों के लिए गर्व का अवसर है। हमारा नॉर्थ ईस्ट भारत की अष्टलक्ष्मी अवसर है। संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता एवं संसाधनों से भरपूर भारत की अमूल्य धरोहर आज विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है।
और इस विकास यात्रा के केंद्र में है देश की जीवन रेखा भारतीय रेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 11 वर्षों में पूर्वोत्तर का चहुमुखी विकास हुआ है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट का कायाकल्प इस क्षेत्र की प्रगति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। आज असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का नया प्रवेश द्वार बन रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के संकल्प ने इस क्षेत्र की दिशा और इसकी दशा दोनों बदली है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा रंगिया मुरकंग से लेक, चापरमुख डिब्रूगढ़ और बदरपुर सिलचर एवं बदरपुर चुड़ाईबाड़ी तक कुल 1444 किलोमीटर रेल लाइनों के विद्युतीकरण का राष्ट्र को समर्पण तथा फरकाटिंग तिनसुकिया 194 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। आज भारतीय रेल 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य की ओर भी तेजी से बढ़ रही है और इस दिशा में नॉर्थ ईस्ट में रेल लाइनों का विद्युतीकरण एक अहम कदम है। रेल लाइन दोहरीकरण से असम में रेल कनेक्टिविटी होगी बेहतर और रोजगार के अवसरों का होगा सृजन। इन सभी रेल परियोजनाओं से नॉर्थ ईस्ट में रेल कनेक्टिविटी की सूरत तो बदलेगी, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को भी गति मिलेगी। असम भारत के ऊर्जा सामर्थ्य को बढ़ाने वाली धरती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर द नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 3 गुने से अधिक विस्तार किया जा रहा है। बढ़ी हुई रिफाइनरी क्षमता को उचित उपयोग के लिए संबंधित पाइपलाइन की क्षमता को भी 3 गुना बढ़ाया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कुशल नेतृत्व प्रबंधन और त्वरित निर्णय क्षमता से परियोजना लागत के 100 करोड़ रुपए की बचत संभव हो सकी है। साथ ही इसने असम और पश्चिम बंगाल में व्यापक रोजगार सृजित किया। नुमालीगढ़ सिलीगुड़ी प्रोडक्ट पाइपलाइन की उन्नत सुविधाएं अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं। इसी क्रम में एक और ऐतिहासिक पहल पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य को आकार दे रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के समुचित विकास के लिए एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क की आवश्यकता महसूस की गई। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को इस ग्रिड से जोड़ने के लिए 9,200 करोड़ से ज्यादा की लागत राशि से इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड नाम से एक ज्वाइंट वेंचर भी बनाया गया। इसका फेज 1 जो आज श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की जा रही है, जो असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 553 किलोमीटर तक विस्तृत है और इसकी क्षमता 4.75 MMSCM पर डे है। पहली बार प्राकृतिक गैस ब्रह्मपुत्र के उत्तर तट तक पहुंची है, जिससे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, उद्योगों, चाय बागानों, अनटैप्ड ONGC गैस रिजर्व्स तथा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जैसे उपभोक्ताओं को नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। दक्षिणी असम में ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए एक अत्याधुनिक सुविधाओं वाले भंडारण एवं वितरण केंद्र की स्थापना की जा रही है। 433 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस केंद्र को नुमालीगढ़ रिफाइनरी से 5 ग्राम तक रेलवे लाइन के द्वारा जोड़ा जाएगा। हर स्तर पर विकास, हर दिशा में विकास और एक खूबसूरत विकसित देश। इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
उनके मजबूत नेतृत्व में असम और पूर्वोत्तर भी विकास और प्रगति की सफल यात्रा में अग्रसर हैं। विश्व के अग्रणी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विकास के सपने को असम सरकार ने जारी रखते हुए कई और महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी श्रेष्ठ भारत के संकल्प के तहत असम की राजधानी गुवाहाटी में एकता मॉल बनकर तैयार हो गया है। एकता मॉल से लोकल इकोनॉमी को भी गति मिलेगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की भी और अधिक मजबूत होगी। ये प्रधानमंत्री एकता मॉल स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं, छोटे व्यवसायों, कारीगरों, सड़क किनारे के व्यापारियों तथा पारंपरिक खाद्य